सर मुझे बहुत प्रेम हो गया है उनसे, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अट्रैक्ट हो गया हूँ उसकी तरफ। मतलब प्यार कितनी प्यारी चीज़ है यार। नीट के लिए तैयारी और उसके पिछले साल नीट के लिए तैयारी और उसके पिछले साल नीट के लिए तैयारी। और फिर वो पड़ोसी ऐसे स्माइल देख हंसी उड़ाते हुए, आपका मजाक उड़ाते हुए, को नीचा दिखाते हुए चला जाता होगा। जब भी टेस्ट आएगा, जब नीट का पेपर आएगा, आप क्या बोलोगे कि मैं नीट का सिलेबस नहीं कवर कर पाया क्योंकि मेरा बैकलॉग हो गया था? क्या आप ये बोल पाओगे? जब नीट का पेपर आएगा तो क्या बोलोगे कि मेरा पूरे साल का बैकलॉग है? नहीं, उसको बैकलॉग नहीं बोलेंगे, आप बोलोगे मैं पढ़ नहीं पाया इस साल। बहुत बड़ा अंतर है दोनों चीजों के बीच में। तो आप रीजन क्या बताओगे कि मेरा बैकलॉग हो गया था? उसको बैकलॉग नहीं कहते बेटा, उसको बोलते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया पूरा, मैंने शायद उतना समय नहीं दिया जितना रिक्वायर्ड था नीट की तैयारी के लिए। जो हो सकता हो कुछ और बच्चों ने दिया हो और वो सिलेक्ट हो गए हो। आपको पता है ना कि आपने बहुत सी गलतियां की, इसीलिए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ड्रॉप पे आप आ गए हो, है ना? बहुत सी गलतियां आपने की होगी जिसकी वजह से आप सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप, फिफ्थ ड्रॉप आप ले रहे हो। उन गलतियों के बोझ से खुद को मुक्त करो। जब तक आप अपने कल को नहीं भूलोगे, आपका कल आपको नहीं भूलेगा। जब तक आप अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़ाओगे, आपके अतीत के दर्द आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे बेटा। आपका पिछले ड्रॉप में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके पिछले ड्रॉप में सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सारा जो बोझ है ना, ये सारा जो दर्द है, जो बोझ है, ये एकदम सीने पे लगने लगा होगा। जब माता पिता सुबह शाम देखते होंगे इस साल क्या कर रहा है बेटा, जब अड़ोस पड़ोस वाले पूछते होंगे आपके माता पिता से कि इस साल आपकी बेटी, इस साल आपका बेटा क्या कर रहा है, नीट के लिए तैयारी कर रहा है, पड़ोसी क्या बोलता होगा, पिछले साल क्या कर रहा था, नीट के लिए तैयारी, और उसके पिछले साल नीट के लिए तैयारी, और उसके पिछले साल नीट के लिए तैयारी। और फिर वो पड़ोसी ऐसे स्माइल देके चला जाता होगा। वो पड़ोसी असल में आपके माँ बाप और आपके हालात पे हंसी उड़ाते हुए, आपका मजाक उड़ाते हुए, आपको नीचा दिखाते हुए चला जाता होगा कि फिर से नीट के लिए ड्रॉप कर दिया, फिर से नीट के लिए ड्रॉप कर दिया। दिस शुड बी योर बेस्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट फॉर नीट होना चाहिए ये। कुछ गलतियां आपकी रही होंगी, कुछ गलतियां आपकी नहीं रही होंगी। कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ऐसा हो कि 2-3 महीने तबीयत ही खराब रह गई, हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, किसी घर में ऐसा होगा कि शादी पड़ गई, किसी के यहाँ ऐसा होगा कि मेंटल उसको प्रॉब्लम हो गई। तो बहुत सी अलग अलग दुविधाएं होंगी, पर आप अपने कल के बारे में अब परेशान मत हो। आप सुन रहे हो, जो दिन भर आप घुटते हो, दर्द होता है, आपको जो परेशानी होती है कि मेरा पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुआ, आप अपने बीते हुए कल को लेके अब परेशान मत हो बेटा, क्योंकि आप अपने बीते हुए कल को अब बदल नहीं सकते हो। अपने बीते हुए कल को लेके बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि आप अपने बीते हुए कल को अब नहीं बदल सकते हो। हाँ, अपने आने वाले कल को आप बदल सकते हो। आने वाला कल आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है, उसको आप बदल सकते हो। और यदि आपके आने वाले कल में सफलता है तो आपके बीते हुए कल में क्या हुआ ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। एक बार बेटा आपने नीट निकाल लिया, या एक बार आपने अपना लक्ष्य पा लिया, जो भी आपके जीवन का लक्ष्य है, एक बार बेटा आप सफल हो गए ना, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपके बीते हुए कल में आप क्यों असफल थे। तो अपने बीते हुए कल के ऊपर मिट्टी डालो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। खूब मौके देते रहो जीवन को। वो जो तुमसे प्रेम नहीं करते हैं उनको तुम ना जाने कितने मौके देते हो, निरंतर उनको मैसेज करते रहते हो कि काश एक रिप्लाई आ जाए, काश वो हमसे बात कर ले। स्कूल में कोशिश कर रहे हो कि उनको किसी से कॉपी दे दे, उनको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके इनबॉक्स में मैसेज करे जा रहे हैं। फिर आपको कई बार लगता है कि एक रिप्लाई आ गया तो सही है, व्हाट्सएप पे बातचीत शुरू हो गई। फिर आप मैसेज कर रहे हो, आपको लग रहा है बात तो हो ही रही है। बड़ी कठिनाई से, बड़ी मुश्किल से, बड़े कष्ट सह के और बड़े जिद से आपने उनको किसी तरह से पा तो लिया। बड़ी जिद करके आपने हाथ जोड़ के, गिड़गिड़ा के, खुद की एक झूठी पर्सनैलिटी दी, आपने किसी तरह से उनको पा तो लिया, या कम से कम आपको ऐसा विश्वास तो हो रहा है कि आपने उनको पा लिया। और फिर आपको ये विश्वास हो जाता है कि आपकी उनसे बातें तो चालू है, कि बातचीत तो चल रही। ध्यान से सोचना, बातचीत चल रही है या जवाब चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमेशा उनकी तरफ से सिर्फ जवाब आते हो, कभी सवाल नहीं आता। कहने का मतलब रिएक्टिव अप्रोच है। जब आप अपनी तरफ से कोई मैसेज करते हो तो वो एक रिप्लाई कर देते हैं, कभी वो खुद उठ के पहला मैसेज आपको नहीं करते। और वो जो जवाब आते हैं ना, उसकी लेंथ से भी समझ में आता है सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कैसा महसूस कर रहा है। बात करने के तरीके से समझ में आ जाता है, क्योंकि जिसको आप में इंटरेस्ट हो उसका जवाब कभी भी एक शब्द में नहीं आता है। जिसको आप में इंटरेस्ट होगा ना, वो एक एक शब्द के आपको रिप्लाई नहीं दे। ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। सर मुझे बहुत प्रेम हो गया है उनसे, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अट्रैक्ट हो गया हूँ उसकी तरफ, सर उसके बिना जीवन नहीं, जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। प्यार करते हो, प्यार पता है क्या होता है? प्रेम करते हो, प्यार क्या होता है? कितनी मतलब प्यार कितनी प्यारी चीज है यार, कितनी पवित्र चीज है प्यार। आप सच में किसी से प्यार करते हो तो आप क्या चाहते हो? कि वो खुश रहें, तो खुश रहने दो ना उनको यार, जहाँ उनकी खुशी। अब आप इस क्लास में आते हो और इस क्लास में आके कमेंट करते हो कि मेरे को मोटिवेशन कम है, मेरे को एक कुछ डायलॉग आप ऐसा बता दो, ऐसा कुछ आप बोल दो कि